हाँ, और फुल, और घर में जाके स्टीम ले, फुल स्टीम ले एकदम। समझा नहीं साला कैसे रे। आओ आओ, मॉडल पे हो। चलो, नाउ कौन सा होगा अपना, ये कौन सा था, थर्ड। अपने टोटल अरे हाँ, 10 उसमें से तीसरा, ठीक है। इसके बाद में आपका एक बार का आप लोगों का होगा, वो बाद में हम वाला लफड़ा में देखते हैं। दिसंबर वाला है, उतना हो जाएगा तो मेरा तो तुम्हारे को कोई भी हालत में 15 के पहले तो मैं कैसे भी खत्म करता। कैसे मतलब ऐसे भगा भगा तो नहीं, बचत नहीं मेरे इसमें कुछ ज्यादा मटेरियल। क्योंकि सर का मैसेज आया कि बोले दीपेश का पोर्शन ज्यादा है। कहाँ से, कौन सा एंगल से, ठीक है। 2:30 बजे तक नहीं, कैसे लेंगे, नहीं नहीं ले ही नहीं सकते। मेरा लेक्चर कब, फिर 3 बजे से। मैं क्या रिका मत बेटर रहता, वो मैं देख लेता बेटा, तू टेंशन ही मत ले। ऐसा कैसा, मेरे को आगे कमिटमेंट्स है ब्रो। वो मतलब मैं 3 से 5 और मैं 5 से 7 लेंगे। तुम्हारे एक के वजह से सब थोड़ी ना एडजस्ट हो जाएगा यार। और वो एडजस्ट उसको करना पड़ता है जिसको एक्स्ट्रा लेना है, हम नहीं कर सकते। हमारे आगे पूरे लगे हुए लाइन से गणपति के मंडल, तुम बीच में ऐसा ट्रॉली नहीं डालने का। मैं तो फिर राणा जी, हाँ फुल लक्का बुक्की। सो हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड, तो निगोशिएशन, negotiation is different from negotiable instrument। आगे क्या क्या मालूम नहीं था भाई, है ना। प्लीज, इस धारावाहिक का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अगर संबंध निकले तो उसे एक इत्तेफाक समझे, ठीक है। हाँ, जैसे आज तक समझते आए वैसे ही। आओ बेटा, पीछे मैं हट। किधर तो भी, तो किधर तो भी जा, हाँ। इंट्रोडक्शन आ जाओ, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। इन रिसेंट ईयर सीन इंटेंस बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल नेगोशिएशन। मल्टीनेशनल मतलब क्या है, अलग अलग कंट्रीज ग्रुप बना के रखती है, आपस में निगोशिएट करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीलैटरल, है ना। और बायलैटरल मतलब क्या है, साइडेड लॉ, ठीक है ना। मतलब क्या है कि भैया उन्होंने भी हमारे साथ में कोई, है ना, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया होगा, हमने भी किया होगा। निगोशिएशंस की बात करें, नेशन इन इंटरनेशनल एरिना, है ना। India, for example, has already become a part of 19th such conclude agreement and currently negotiating more than 2 dozen of such proposal। हम कितने के साथ में डील कर रहे हैं, है ना, 2 डजन के साथ में हम डील कर रहे हैं। मेजर इवेंट इन, ये आपको इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ ऐसा टाइम पास कर रहे बेचारे। इन द ईयर 2020 सच एज अ ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम अ यूरोपियन यूनियन। हाँ भाई, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कौन लिया, ब्रिटेन ने लिया। तीन, राजना आवाज आ रही है, कल किधर थी, दोनों आंसर साथ में चाहिए। हाँ तुम आओ इधर। द न्यू फ्रेट ट्रेड एग्रीमेंट विच इज अ सक्सेसर ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड। व्हाट इज इन द सक्सेसर, डू यू नो दैट, कौन बोला यस, हाँ बोल बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कंक्लूडेड बिटवीन कनाडा, मैक्सिको, यूएस, है ना, नेमली यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, ठीक है, इन्होंने उसका नाम दे दिया। एंड मेनी अदर अनप्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट इन द ट्रेड फ्रंट ड्यू टू अ ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना एंड द ग्लोबल पैंडेमिक
मेक द ट्रेड नेगोशिएशन एज अ हाईली, देखो ये कब की बात हो रही है, 2020 की। अब 2020 सबको याद है, कोई भुलाई नहीं होगा। ठीक है, घर में बैठे हुए थे तब तुम कितने में थे, 8 9 में कितने में थे बच्चे? मिलते तो बहुत पीटता मैं तुमको। ठीक है ना, ऐसे ही छोटे बच्चों को पीटने में मजा बहुत आता। आया दिखा दिखा दे तकलीफ पॉकेट में। ठीक है, कुछ भी कहा, जा तेरे बाप को बोल मेरा नाम, है ना। हाँ मजा आता, छोटे बच्चे पीटने में बहुत मजा आता। मैं तो बहुत दमदाटी करता हूँ, बहुत ऐसा सुकून मिलता, बैडमिंटन खेल रहे छीन लेने का, चल फिर 2 बॉल खेलने के, है ना, ऐसा बोलने का, एक ही बॉल, एक ही ऐसा 3 बॉल बोलने का, 2 बॉल इज्जत में खेलने के, तभी वो तीसरा डालता, और तीसरा मार देने का लंबा, अंदर से गालियां देते हो साले। पहले 2 इज्जत में खेला, एकदम ऐसा प्लेट प्लेट खेला, और तीसरा मार लंबा, फिर उसके बिल्डिंग में मार देने का। दादा हमारा बॉल ला के दे, हम नहीं जाएंगे उधर, वो आंटी चल रहा थे, मजा आ रहा घर। हाँ, देख लो, नहीं तो मेरा तो नहीं बैट है ना बॉल है ना स्टंप है। चला मैं, आओ बेटा। तो बिटवीन यूएस और चाइना देखो, तो यहाँ पे टफ कंपटीशन किसके बीच में चल रही है, यूएस और चाइना के बीच में टफ कंपटीशन चल रही है। अब देखो दोनों में दिक्कत क्या है, चाइना में कौन सा गवर्नमेंट है बेटा, डिक्टेटरशिप है वहां पे। इंडिया और चाइना भी कंपीटिंग है, बट वहां पे डिक्टेटरशिप है और यहाँ पे लीडरशिप है। लीडरशिप मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे कौन सा है बेटा गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन सब कुछ है। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे जो उनका प्रेसिडेंट बोलेगा वही चलेगा, उनके एक तो नाम भी याद नहीं होते, है ना, किम जोंग पोंग पोंग। हाँ, नहीं नहीं, नाम मेरे को वो क्यूट लगा ना, मेरे को तो इसका मालूम ही नहीं, मैंने पहले ही बोला। इसका तो श्री जिनपिंग है क्या अभी भी? अरे हाँ, डिक्टेटरशिप है ना, भूल गया, सॉरी। बीच में कर दिया था ना अलीबाबा वाले को, 8 महीने गवर्नमेंट के ऊपर में बोला था, गवर्नमेंट ने पॉलिसी में ऐसे ऐसे चेंजेस करने को ना। आप भी गेम बजाता हूँ। चलो अपने को क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को बेटा, अरे हाथ सैनिटाइज करो, मास्क लगाओ, बस इतना ही काम है। चलो, national government are not the sole stakeholder in a trade negotiation. Many interest group, lobbying groups, pressure group, and non-governmental organization exert their influence on the process. As anyone can guess, the position taken by each of the negotiation party would represent their underlying agenda of interest. Do you know the meaning of agenda? Points. वो किस पॉइंट्स पे बात कर रहा है, जैसे बोलते हैं ना मीटिंग का एजेंडा है, एजेंडा मतलब क्या है, कौन से पॉइंट्स पे वो डिस्कस करने, तो हर कोई अपने अपने मुद्दे लेके आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इन ट्रेड negotiation when one of the party seems to be a bargaining for a market access throughout reduction in tariffs. What is in the market access? वो मार्केट में होता है टैरिफ कम करके। ठीक है ना, एक्सेस मतलब क्या है, परमिशन। बोलते ना तुमको एक्सेस नहीं है, ये चीज का एक्सेस नहीं है मतलब क्या है, परमिशन नहीं है। When one of the parties seem to be bargaining for a market access throughout reduction in a tariff, the order may be clamoring on the issue of possible grant protection to a domestic industry. Before we go into the discussion and multilateral trade negotiation and the related institution, it is relevant to understand the nature of regional as well as free trade agreement which involves throughout negotiation. आओ देखते हैं अभी एक एक करके इनका गेम बताते, है ना। लेट खत्म झालं होतं बेटा, पड़ोसी किस दिन काम आएंगे, ऐसे मौकों के लिए उनके वाईफाई का पासवर्ड लेके रखे। हमारे सोसाइटी में इतने नालायक लोग हैं, लोग क्यों, मेरे दोस्त, दोस्त क्यों, मतलब एक तो उसमें से स्टूडेंट था। लॉकडाउन के अंदर में क्या हुआ कि जो पड़ोस हमारे से 6 7 फ्लोर पे रहते, दादा दादी रहते, उनके जो बेटा बेटी है वो यूएस में सेटल डाउन है, तो वो इधर नहीं। अब दाऊदी भाई बिजी है, तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन सारी चीजें, आजू इज वेरी स्मार्ट, वो ऑनलाइन चीजें ऑर्डर करना उनको सिखा दें। या फिर क्या है कि कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने सोसाइटी के बाहर किराना दुकान वाले का नंबर लाओ, ऑर्डर दो, वो करके देता है, रेगुलर वाला है तो। अब क्या दोस्त है, तो उसने क्या कर दिया, इनका अमेजोन प्राइम नेटफ्लिक्स सबका सब्सक्रिप्शन करवा दिया, ताकि देखते रहो, बुढ़ाओ सीरीज देखने में बहुत तो एक दिन क्या हुआ कि उसका वो कुछ तो भी पासवर्ड इस वर्ड शायद चेंज हुआ नहीं, उसने भेजा उधर से कि ये पासवर्ड है, ये इंसर्ट कर लेना और लॉग इन कर लेना, और सिर्फ इनका दिया हुआ था। मतलब तुमको अगर मालूम होगा एक इस पे 3 लॉग इन होते हैं। ठीक है, वो दिए, ये नालायक गए उधर, उसका पासवर्ड लगा के आए, खुद भी लेके आ गए। इन नेटफ्लिक्स चल रहे हैं, उसके हिसाब से एक चल रहा है, और ये दोनों भी लेके आए।
नहीं, इनको यही बोलिए, मेरे को बोले एक दिन, बोले भैया ये सीरीज बढ़िया है, बोले नेटफ्लिक्स पे अच्छे, बोला चिंदी चोर, तुम्हारे पास में कब से नेटफ्लिक्स आया? तो मेरे को बता रहे, बोले पड़ोस के अंकल ने हेल्प करने बुलाया, बोले मतलब नेटफ्लिक्स से क्या, बोले पासवर्ड भी लेके आया, बोले मतलब अभी नेटफ्लिक्स का ही पासवर्ड नहीं, नहीं बोले वाईफाई का भी, उनके ही वाईफाई, उनके ही, हाँ हाँ, वो बुढ़ाई तो बात ही थी, उसको क्या समझ रहा है बेचारा, वो क्या देख रहा है, उसको लगा दिया टीवी पे, लॉग इन करके दे दिया, बस वो अपना अपना चैनल, मतलब जो भी देखना है वो देखेगा, वो इधर वाले को क्या समझेगा। अच्छा, जबकि ये समझता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम दो तीन यूजर है, मैं कौन सा मूवी देख रहा हूँ वो दूसरा, हाँ, बट वो ज्यादा जितना भी लोग कर लेंगे। अरे उनके पास में नहीं, अरे अच्छा खासे वो सब सब्सक्रिप्शन है उनके पास में सब, है ना, मेला बढ़िया है। मतलब तेरे तो घर में वाईफाई है, बोले हाँ है, बट वो में लगा हुआ है, बोले वो उधर कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग देता है, इधर नहीं देता, तो इधर दादाजी का, मतलब क्या, मेला बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार, है ना। तो जब भी वो दादाजी बुलाने की खुशी खुशी जाने के, आज क्या मालूम क्या ढाप के लाना है। अरे और नहीं तो क्या, वो बेचारे दादाजी को भी सुकून से नहीं मिली, है ना। क्या बे हो, डेरी, अरे ढेरी ढेरी, मेरा ऐकलं, नॉट ड, देर इज डिफरेंस बिटवीन ड ढ, ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। आओ, टैक्सोनॉमी क्या है, क्या है, क्या है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, नाम में ही कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को इसके, चलो देखते क्या है। और डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज हो, नॉट नेसेसरली बिलोंगिंग टू द सेम जियोग्राफिकल रीजन। अच्छा, मतलब क्या है, सेम रीजन में, जैसे एशिया एक रीजन है, एशिया कंट्री है क्या? नहीं, मैं यही से पूछ जाता हूँ। हाँ हाँ, ऐसा रहता है ना यूरोपियन कंट्रीज, सिर्फ उसमें यूरोप नहीं आता, ऐसा। अरे भाई, तुमको नहीं मालूम, बहुत तकलीफ जाती है यहाँ पे पढ़ाने को, क्योंकि स्टूडेंट ऐसा नए नए तेजस्वी आते ना, तो रीजन मतलब क्या है, वो एक एरिया में आने वाले, जैसे कोकन, कोकन एक रीजन है, अब कोकन के अंदर में सिंधुदुर्ग, है ना, ऐसा ऐसे उधर के जितने भी है वो सारे आएंगे, हाँ ऐसा ऐसा, उधर के सारे आएंगे, ऐसा, ये सिर्फ रीजन की बात नहीं कर रहा। देन इन अदर वर्ड, अ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट इज अ ट्रीटी बिटवीन टू और मोर गवर्नमेंट दैट डिफाइन द रूल्स ऑफ ट्रेड फॉर ऑल सिग्नेचरियर्स। ये बहुत सिंपल है, इन्होंने सिर्फ बोला कि जब पे नंबर ऑफ कंट्रीज एक साथ में कोई एग्रीमेंट करती है, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉर्म आउट करती है, बेसिस पे हम उसको बोलेंगे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। इसका नाम से ऐसे मतलब मत निकालना कि इसके अंदर में जो ग्रुप में लोग रहेंगे वो सेम रीजन के रहेंगे, जैसे एशिया वाले सारे इसके अंदर में रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड नेगोशिएशन रिजल्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट विच आर शोन इन द चार्ट, टाइप्स ऑफ आरटीए, यूनिलैटरल ट्रेड, वन साइडेड, बायलैटरल, बोथ साइडेड, रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड, अब ये पढ़ेंगे, फिर यहां से आगे पढ़ते जाते, चलो आओ 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 दुनिया वालों आओ, ठीक है, चलो। और बढ़िया, सबका खाना पीना हो गया? भाई तेरे को मेस मिली क्या नहीं? मिल गई? कहाँ पे हॉस्टल, कहाँ है आपका? वारजे में दोस्त रहता है, तो वहां से तो आपको बस मालूम पड़ गई अभी, बाइक से, तो यूपी का बाइक है? हाँ नहीं नहीं, वो किसी का भी नहीं, यहाँ का है फिर ठीक है, बाहर के बाइक को इधर थोड़ा सा वो हर स्ट्रीट में वैसे, ठीक है ना। हाँ तो वो भैया दिक्कत होती इधर तो, इवन MH02 वाले 03 वाले के भी तो लफड़े, मुंबई वाले दिखने को जो ना इधर, उस पर स्पेशल खुलने से, हाँ। अरे सबसे चाहिए, मैं किसके साथ में नहीं देखा इधर, स्टेट स्टेट में छोड़ रहा आपस में, दूसरा तो हम दूसरे तक के पहुंचते नहीं, हम आपस में बिजी है। क्या होता है उसका, क्या होता है वो नंबर प्लेट का, क्या है उसका कुछ मालूम है? जो मल्टीपल स्टेट के अंदर में ब्रांचेस है और उनकी कंपनी के अंदर में आप जॉब करते हो तब मिलता है, और वो भी जनरली वो लोग लेते हैं जिनकी जॉब फिक्स नहीं है, शिफ्ट होते रहते हैं उसके लिए। अच्छा, अच्छा चीज है, मजेदार है। अपने को क्या, यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अंडर विच एन इंपोर्टिंग कंट्री ऑफर ट्रेड इंसेंटिव, ओ वाओ,
कौन? इंपोर्टिंग कंट्री। मान लो इंपोर्टिंग कंट्री हमारे लिए कौन है? India offering trade incentive to in order to encourage exporting country to engage in the international economic activity that will improve the exporting country's economy. जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, मतलब क्या हुआ? ये एक्सपोर्टिंग कंट्री को क्या कर रहा है? एनकरेज कर रहा है इंसेंटिव देके, एंड टू एंगेज इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट विल इंप्रूव द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इकोनॉमी। मैं दूसरे कंट्री को इंसेंटिव दे रहा हूं मेरे कंट्री के अंदर में गुड्स प्रोवाइड करने के लिए, उसके वजह से उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, आगे वाली कंट्री का फायदा। जैसे देख, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डायरेक्टली ईट कर लिया करो कोई चीज को, ठीक है? जैसे कोविड के अंदर में इंडिया ने बहुत सारी दवाइयां एक्सपोर्ट करी थी फ्री में, वो तो होती है। हाँ, ठीक है, आजू बाजू के कंट्रीज के जहां पे पैंडेमिक ज्यादा था और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, क्यों? रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाने, आगे चल के उसका फायदा होता ना। अभी देखो कितना भी बोल लो तुम यार, वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी इंडिविजुअल पार्टी, बट अभी की जो गवर्नमेंट है उसका इंटरनेशनल लेवल पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आज तुम्हारे को देखने का नजरिया बदल चुका है ना? अब तुम देखो, अगर तुम्हारे को अगर पता होगा, बीच में वो नेवी ऑफिसर्स फ्री हुए थे, ठीक है? वो कहां से फ्री हुए थे? कतर से। रूल पता है ना तुम्हारे को वहां के क्या है ना? यहाँ पे इंडिया के अंदर में फंसेंगे तो वो कहाँ करते? जब तुम्हारी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो दूसरे के साथ, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? An agreement that set rules of trade between two countries, two blocks, or a block and a country. These may be limited to a certain goods or services or a certain types of market. ये पर्टिकुलर गुड्स के लिए दो कंट्री कोई ना कोई ट्रेड करती है, उसके केस में आता है ईयू, है ना? ईयू ऐसा नहीं है वो। साउथ अफ्रीका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर एशियन इंडिया इंडिया फ्री ट्रेड एरिया, ऐसा दिया हुआ बायलैटरल दो कंट्रीज के बीच में। बट हाँ, ये सारे गुड्स को लेकर नहीं होता है, सिलेक्टिव गुड्स को भी होता है। रीजनल प्रीफरेंशियल ट्रेड among a group of countries reduce trade barriers on a reciprocal or preferential basis for only the member of the group, example global system। इससे जीएसटीपी से कुछ समझेगा? रीजनल प्रेफरेंस मतलब क्या है? हाँ, मेरे को अगर किसी को ऑफर देना है तो मैं पहले किसको ऑफर दूंगा? जो हमारे रीजन का रहेगा। वो प्रायोरिटी पे कौन रहेगा? अपने वाला, एशिया वाला। अभी मेरे लिए कौन रहेगा? पहला एशिया वाला प्रेफरेंस पे रहेगा। हैव अ ग्रुप कंट्री दैट हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल प्रेफरेंस है वो। among a group of countries trade barriers on a reciprocal or preferential basis for only the member of the group। किसके लिए रिड्यूस कर रहा हूं मैं? हमारा जो ग्रुप का मेंबर अगर है तो उसके लिए मैं रिड्यूस करूंगा। ट्रेडिंग ब्लॉक has a group of countries that have a free trade agreement between themselves and may apply a common external tariff to other countries, example Arab League, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इन्होंने क्या कर दिया? फ्री ट्रेड। एशिया के अंदर में एकदम फ्री ट्रेड होगा, सारी कंट्री एक दूसरे के साथ में है। या फिर टैक्सेशन फिक्स कर सकते हैं। टैक्सेशन मतलब कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी उससे हम 12% 15% टैरिफ लेंगे, कोई भी कंट्री। फिर इंडिया में भी आएगा, चाइना में भी जाएगा, पाकिस्तान में भी आएगा, बांग्लादेश में भी आएगा। हमने सबने रेट फिक्स कर दिया। कैसे किया? डिस्कशन से। अदरवाइज कंट्री वाइज अपना अलग अलग होता है। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेडिंग ब्लॉक। Free trade area is a group of countries that eliminate all tariffs and quota barriers on trade with the objective of increasing exchange of goods with each other। इन्होंने डायरेक्ट फ्री ट्रेड कर दिया, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है कितना क्वांटिटी इंपोर्ट करना है, किस प्राइस, कोई लेना नहीं, फ्री कर दो, ठीक है? The trade among the member state flow tariff free, but the member state maintain their own distinctive external tariff with respect to import from the rest of the world। अब देखो, मैंने एक्सपोर्ट के लिए फ्री ट्रेड रखा हुआ है आप किसी भी कंट्री में, बट हर कंट्री अपने कंट्री के अंदर में आने वाले गुड्स पे टैरिफ लगा सकती है। सर नहीं समझ में आया। फ्री ट्रेड मतलब क्या? आप किसी भी कंट्री में कितना भी गुड्स बेच सकते हो, ठीक है ना? बट मैंने बोला अगर मेरे कंट्री के इस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को कोई पर्टिकुलर चीज इंपोर्ट करनी तो मैं इतना टैरिफ उसके ऊपर में लगाना वाला हूं। मैंने टैरिफ लगा इंपोर्ट पे। समझ रहा है क्या? हाँ। डिटरमाइनिंग द टैरिफ विद अ नॉन मेंबर, एग्जांपल द एशियन इंडियन फ्री ट्रेड इज अ फ्री ट्रेड। अब सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पे देयर ओन डिस्टिंक्टिव एक्सटर्नल टैरिफ विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे वर्ल्ड से आने वाली चीजों के ऊपर में हम टैक्सेस लगाएंगे, बट हमारा जिनके साथ में एग्रीमेंट है उसके ऊपर में नहीं लगाएंगे। क्योंकि हम प्रमोट किसको करेंगे? मेंबर कंट्रीज को। समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई थर्ड पर्सन से हमको अगर गुड्स बाय करने, मान लो कि अथर्व है ना? अथर्व, अब अथर्व को गुड्स इंपोर्ट करने हैं मान लो यूके से, और ये हमारा मेंबर कंट्री नहीं है। मैं बोलूंगा भैया तेरे को अगर इससे बाय करना है, क्या इंपोर्ट करना है, तो कर, कोई बात नहीं, हम 20% टैरिफ लगाएंगे।
हाँ, अगर तू मान ले, हमारी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यूएसए है ना, जर्मनी है, रशिया है, और दूसरी कोई कंट्रीज है, चाइना वीना है, ठीक है, अगर इससे तू करता है तो तेरे को कैसा है भैया, फ्री, फिर हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। अब एक सीधी बात बताओ, अथर्व किसको प्रेफरेंस देगा जनरली? इनडायरेक्टली इनको ही देगा, ठीक है, भाई का प्रेफरेंस रशिया वैसे। मैंने पहले ही बोला ना, तो यूके कहाँ आया सबसे पहले में तो? वही वही क्या, मैंने एक एग्जांपल दी, भाई के लिए एशिया छोटा है ना, अब भाई को चाइना नहीं, नहीं पसंद। आपातचा विषय लय हार्ड है। किसने पेंसिल दिया था मैडम को? ये किसका है? बड़ा देखो, जिंदगी में एक बात ध्यान में रखना, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं बेटा, ठीक है, तो कहीं पे भी पैसा वैसे कुछ भी मिले, मुक्का मारूंगा बेटा, पीछे पीछे में डाल के भागने की कोशिश अगर करी तो गोली मार दी जाएगी बेटा तुमको ना। आओ, इंगुड़। Asia is a group of countries that eliminate all trade and quotas. ये हुआ। Custom union is a group of countries that eliminate all tariffs on trade among themselves but maintain a common external tariff. Common external tariff on trade with a country outside the union. देखो, हमारे यूनियन के बाहर जाएंगे उसके ऊपर में हम टैरिफ लगाएंगे एक्सपोर्ट के लिए। The common external tariff which distinguish a custom union from a free trade area implies that generally the same tariff is charged wherever a member import goods। समझ में आया क्या? अपने मेंबर्स के लिए सेम रेट है, एंड फ्रॉम आउटसाइड द कस्टम यूनियन, बट इनको हम अलग रेट लगाएंगे। The EU is a custom union. It is 27 member country from a single territory for custom purpose. Other example of Gulf है ना, cooperation council, साउदर्न कॉमन मार्केट, इनको तो यूनियन बना के ही चलना पड़ेगा। ये बोलते कि अगर आप आपस में ट्रेड कर रहे हो तो हमें एक फिक्स रेट बता दिया, बट हम दूसरे के साथ में ट्रेड कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर में ज्यादा चार्जेस लगाएंगे। देखो, सबका एक ही पर्पज है, हम सबका एक ही मकसद है, क्या बेटा? चीन दबा के दम दम नहीं बेटा, सुनो मेरी बात। अभी सबकी बात है कि मैं अगर एग्रीमेंट कर रहा हूं तो हम एक दूसरे को बिजनेस देंगे ना, हम बाहर वालों को बिजनेस क्यों दे? इनका मेन पर्पज ही है, ठीक है। हाँ, सीधी बात, हमने यूनियन बनाई, हमने एग्रीमेंट बनाई है, हमने एग्रीमेंट करके रखा। जैसे मान लो कि तुमको अगर पता होगा कि अब मान लो प्रिंटिंग वालों का एक अपना यूनियन बनाया हुआ है। अब मान लो कि इनके इसके अंदर में 15 मेंबर है, और कोई नया अगर आता है तो अगर उससे कोई ये डील करते तो उसको अलग रेट रहेगा, और ये 15 लोगों का रेट अलग रहेगा। या आपस में 1 रुपए में बेच देते होगे, उसको 1.25 रुपए में देंगे, एटलीस्ट 2 रुपए में देंगे, 1.5 रुपए में देंगे, उसको सेम नहीं देंगे, क्योंकि हम अपने मेंबर्स को प्रमोट करेंगे, है ना। ये रशिया यूक्रेन वॉर के पीछे मेन यही तो लफड़ा था। यूक्रेन ने एक इसका मेंबर बनने की, काउंसिल की मेंबर बनने की इच्छा जताई थी, रशिया ने उसको अपोज किया, फिर वो दोनों के झगड़े चालू हुए। अगर वो उसका मेंबर बनता और कल को रशिया यूक्रेन का वॉर होता तो अदर कंट्रीज यूक्रेन को ऑफिशियली सपोर्ट कर सकती थी। रशिया ने उतना होने नहीं दिया ना एग्रीमेंट, उसके पहले तो उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारे। और ये बाकी लोग, मैंने पहले भी समझाया, बाकी लोग उसको बोले तो भीड़ अब है, पीछे के पीछे धीरे धीरे उसको, फिर एक एक करके सब सुमड़ी में अपने काम में लग गए, है ना। अब वो इंडिया को बोल रहा है तुम उसके साथ में वो, है ना, हाँ, ऑयल को और का बंद करो ना, मतलब उसको फर्क गिरेगा फाइनेंशियली, फिर वो नहीं करेगा मेरे साथ ऐसा। मोदी जी लाइक, अरे ऐसा बोल लो तो आप भी बात करते हो, आप भी ठीक करके देता हो। अरे वो सगळं मोदी भाई तुम्ही म्हणताय ना फक्त म्हणून सोडतो याला आता। हाँ, यही अरे ऐसा ना, न्यूज में कोई उनका कैंपेनिंग चल रहा नहीं, उधर से ऑफिशियल स्टेटमेंट बोला मोदी जी ने फक्त। मोस्टली सेम है, मोस्टली सेम है, हाँ मोस्टली सेम है। सिर्फ सिर्फ बता सकता हूँ, बट अल्टीमेटली कर एक ही चीज रहे, मेंबर को प्रमोट, मेंबर को प्रमोट, मेंबर को प्रमोट। बाहर से लोगे, अच्छा इन्होंने तुमको रेट तो भी बताया क्या? नहीं, इतना ही बोल रहे हैं, बाहर से लेंगे हम, उसको एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, बस इतना ही बोला। मेन पर्पज क्या है कि भैया अपने मेंबर को प्रमोट करना,
ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको आपस की इकोनॉमी स्ट्रांग बनानी है। अब अपन एशिया के अंदर में एग्री नहीं होते, इसमें क्यों? क्योंकि दो एशिया के अंदर में ही है, पूरे वर्ल्ड की फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री चाइना एंड इंडिया। इंडिया इज मोर फास्टर ग्रोइंग देन चाइना। अरे वो पोजीशन भले ही है पर वो ऐसा ऐसा बढ़ रहा है, अपन ऐसे भूल जा रहे। तो इसकी वजह से क्या करना पड़ता है ना, तो वो पॉलिटिकल झूल झाल करके दंगे वेंगे कराओ, पॉलिटिकल साइकिल डिस्टर्ब करो। पॉलिटिकल साइकिल डिस्टर्ब हुई तो ये अपने कॉमन इंसान के दिमाग में ढक्कन है, उसको ये पता नहीं चलता, वो अल्टीमेटली इकोनॉमी को अफेक्ट होगा। देखो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी प्रोटेस्ट, पहला स्टेटमेंट क्लियर। बट फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, फार्मर प्रोटेस्ट में क्या जाम किया गया? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की वजह से पूरा ट्रांसपोर्ट अफेक्ट किया। समझ में आ रही बात? एक्सपोर्ट को अफेक्ट हो रहा, इंपोर्ट को अफेक्ट हो रहा, जॉब वालों को अफेक्ट हो रहा, ओवरऑल अफेक्ट हो रहा। और ये प्रोटेस्ट कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में। तो इससे क्या होता है? ऑटोमेटिकली दूसरे कंट्रीज का अटेंशन आता है ना। फिर इसीलिए मैंने तारीफ क्यों करता हूँ। उन्होंने बाद में जब यूपी में इलेक्शन थे बोले अब हम यूपी में जाके प्रोटेस्ट करेंगे। बाबा जी ने एक मस्त स्टेटमेंट बोला, बोले देखो प्रोटेस्ट करना तुम्हारा अधिकार है। दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, बोले वो देश की राजधानी है, तुम यहाँ पे प्रोटेस्ट करोगे ये स्टेट की राजधानी, फिर स्टेट के हिसाब से ट्रीट करूंगा एज अ सीएम। प्रोटेस्ट करोगे और दूसरा कुछ करोगे तो फिर इलाज भी करूंगा। गया ही नहीं कोई। बोले आओ स्वागत है, नको, ट्रैक्टर चलाएंगे बोले। और ऐसा नहीं भाई, हम भी फार्मर है, मेरे भी घर पे खेती है, मैंने पहले ही बता, सबके घर में खेती है। और रीजन सिंपल है, आई डी अगर कुछ चीजों में है, कुछ चीजों में तुम्हारा भी है, अगर तुम उसके बीच में डिफरेंस पढ़ो। एक्चुअली ये चीजों के ऊपर में डिबेट करने लायक नहीं है, क्योंकि उसको पॉलिटिकल एंगल मिलकर फिर कल को मेरे पे कुछ ना कुछ चलेगा। बेटर है जो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये चीजें अफेक्ट करती है। जैसे मान लो कल को एक एग्जाम्पल है, मैं क्योंकि कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा, अब प्रोटेस्ट क्या, अरे इससे क्या हो रहा है? कॉमन पर्सन की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है ना। देखो मेरे को आज तक प्रोटेस्ट का रिजल्ट क्या है? कहाँ निकला? सोल्यूशन कहाँ निकल रहा? नहीं निकल रहा, डिस्टर्ब हो रहा है ना ऑटोमेटिकली। जैसे अभी बीच में कहीं का तो भी चल रहा था, मेरे को एग्जैक्टली उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। आई थिंक सो बिहार में, बिहार में बीच में कुछ तो भी वो हुआ वहां के इसके अंदर में सेशन में, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मैं राजस्थान था उस टाइम पे, तो ज्यादा पढ़ नहीं पाया। तो वो प्रोटेस्ट वोटेस्ट करे, उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया, रोड पे टायर वेयर जला, स्कूल की वैन जा रही है उस पर अरे घर में, उसमें बच्चे बच्चे सेकंड थर्ड फोर्थ, इधर क्या भरा हुआ है? तुम प्रोटेस्ट करो, हम प्रोटेस्ट करेंगे साइलेंट मोड में ना, हमको किसी को थोड़ा ना कुछ हानि पहुंचानी है। तो हमारे को देखो एज अ सिटीजन वी आर फेल्ड, गवर्नमेंट फेल्ड है नहीं है इट्स मैटर ऑफ, वो देख के लेंगे। बट एज ए सिटीजन हम फेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और इसके लिए हमारे को इकोनॉमिक पढ़ना, इसलिए हमारे को चीजों को पढ़ना, नॉलेज लेना जरूरी है कि हमको पता चले कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, कौन से नहीं। सिर्फ मुंह भाग चल दिए। अरे देश के, तुमको क्या लग रहा है बीच में चाइनीज वालों ने फ्री ऐप बना बना के क्यों छोड़ी मार्केट में, उसको मालूम है इंडिया में पावरफुल है। ठीक है, चाइना किसके बेसिस पे बोल रहे हो तुम? टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, घंटा सिंपल होता। तो अब ये तुमने भी पढ़ा है, चाइना के अंदर में मेजोरिटी पॉपुलेशन कौन सी है? एशियन है। इंडिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन है यंगस्टर। यंगस्टर की कबर पोटेंशियल थिंकिंग पावर होती है। अब बुढ़ापे में क्रिएटिव सोचेगा क्या वो? नहीं, जवानी में ही सोचता है आदमी सबसे ज्यादा क्रिएटिव। अच्छा इफिशियंसी सबसे ज्यादा कौन होती है? जवानी में, है ना। आज तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना। यू आर फिजिकली मेंटली इमोशनली स्ट्रांग, बुढ़ापे में नहीं है। और चाइना परेशान है अपने बुढ़ापे से, चाइना का माल दिखता। हाँ लगा सेम, जस्ट लाइक एन मम्मी। मम्मी तो आई ना वो। अब जयपुर का कौन सा हॉल है, वहां पे रखी हुई एक मम्मी लाई है, भाड़े से लाई थी, हाँ ठीक। तो सिंपल है, तो क्यों उसने यंगस्टर्स को बिजी रखा? अपना यंगस्टर भी बिजी था उस टाइम पे, अच्छा है पढ़ाई वढ़ाई का तेल पानी लेने। हमको कर रही है, वहां का बच्चा ऐप डेवलप कर रहा है, वहां का बच्चा मोबाइल बना रहा है, हमको खुशी हो रही है बताने में। और तू क्या कर रहा है?
अब रात को प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो देख रहा, कल से देख महाराज जी, कोई बात फाइल, ठीक है, कब है क्या था, ये कौन सा, अच्छा रहने दे भाई, रहने दे, है ना, विवाद वाले विषय मत निकल, है ना। Oh wow. A custom union by providing for a free flow of output and a factors of production. यहाँ पे क्या आ गया, factors of production, जिसमें अब बच्चों मेरे को factors of production में क्या क्या आते हैं, तो आकांक्षा तो यहाँ में लास्ट क्यों नहीं दिया बेटा, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड लेबर कैपिटल आता, तो उसका नाम क्यों नहीं दिया यहाँ पे। हाँ बट मेरा क्वेश्चन है अदर का नहीं है, लैंड का नाम क्यों नहीं दिया। बेटा अब क्या है ना बेटा, कलयुग आने में थोड़ा टाइम है, हनुमान जी थोड़ा लेट आएंगे। हमें दूसरे कंट्री भेजने का, तो हम लेबर कैपिटल भेज सकते, लैंड कैसे भेजेंगे। और क्वेश्चन पूछा तो तेरा नाम तो सोचता था, समझ में आ रहा है बेटा। हाँ बढ़िया चीज है, और अभी ठीक लग रहा है थोड़ा तेरे को, लेते रहे बेटा थोड़े थोड़े, depends a custom union by providing for free flow of output and of factors of production for productive resources। अभी हमारे यहाँ से बहुत सारे लेबर जाते हैं, जैसे तुम देखते होगे, फिर वो वीडियो वीडियोस भी वायरल होती है दुबई दुबई की। गाइस मेरे को दोस्त ने बोला था, गाइस एजेंट ने मेरे को दुबई भेज दिया, अब यहाँ पे बहुत गंदी हालत है, अब हमको ऊंट चराने पड़ते हैं, है ना, ऐसा ऐसे। फिर कनाडा का आते वीडियोस कि कनाडा भेज दिया, उधर लफड़े हो गए, ये हो गया वो हो गया, कनाडा जाते टूरिस्ट जाते और वहीं रह जाते, टूरिस्ट वीजा इज डिफरेंट थिंग, बाकी का वीजा इज डिफरेंट थिंग, वीजा तुम्हारे घूमने के लिए रहता, वहां पे रुकने के लिए नहीं रहता, मतलब फिर वो बोलते जला दो क्योंकि आइडेंटिटी नहीं बचती तो भेजेंगे कैसे वापिस, ऐसे बहुत से तरीके हैं, ठीक है। बाद में कोई ऐसा आशिकी वाला पिक्चर मत देखना, है ना, बीच में आया था ना समंदर तैर के जाने लगता वो, शिद्दत कौन कौन देखा हो, साले आशिक लोग। पता ही नहीं था क्या पिक्चर है क्या नहीं, मूवी की कोसों का छोटा भाई अच्छी एक्टिंग की, देखा राम बंगा है तो कुछ भी नहीं कहा, ये सपना पूरा हो गया, मैं उम्मीद जब अरे मर गया वो पचके। ये तो वो 99 का ये स्क्रीच इधर की बात नहीं करेगा आप, और इसके अंदर में घंटा बाहर नहीं दे रही है, ये फ्रांस के मंडप तक जा रहा है, होता है बेटा, कोई बात नहीं, आशिकी है बेटा, चलने दो तुम। चलो, द मेंबर कंट्री अटेम्प्ट टू हार्मोनाइज some institutional arrangement and commercial and financial laws and regulation among themselves, they are also common barrier against non member। मतलब क्या, दूसरे कंट्री से अगर आप बाय करते हो तो उसके लिए सर्टन बैरियर हम लगाएंगे, बैरियर मतलब रिस्ट्रिक्शंस, बट हर इसमें तुमको एक ही चीज कॉमन दिख रही है, मेंबर को प्रमोट कर रहे, सिर्फ यहाँ पे उसने बोला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फिर आकांक्षा कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बेटा। हाँ, उसको हम काय के लिए भेजेंगे इधर, वेरी गुड, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, ठीक है, give the free transit of goods and services throughout the increase the need of foreign exchange operation and result in a higher financial and administrative expenses of a firm operating within the region।
The next stage is integration sequence in formation of some form of monetary union. In economic and monetary union, the member share a common currency. हम बताएंगे कि हम किस करेंसी के अंदर में डील करेंगे हमारे इधर। जैसे यूरोपियन कंट्रीज डील करती है यूरोज में, ठीक है, मोस्टली बाकी की कंट्री डील करती है डॉलर में। तो हमने एशिया वालों ने भी बना लिया भैया हम किस में डील करेंगे, एक्स वाई जेड के अंदर में डील करेंगे। Adoption of a common currency also make it necessary to have a strong convergence in a macroeconomic policy. For example, European Union implemented adopted a single currency. यूरोपियन किसके अंदर में डील करता है, यूरोज में। मैंने बताया ना मेरे जितने भी दोस्त यूरोपियन कंट्रीज में सेटल डाउन है, वो इंडिया आने के लिए इसलिए रेडी नहीं है, नालायक कोई है, यूरोज देखने की आदत होगी ना, पैसा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डॉलर यूरोज, यूरोज। अब जिसको दिख रहा है यूरोज, वो रुपीज को काय को देखेगा एक बार का, है ना। चिल्ला भी देता हूँ उनको कभी कभी, जैसे मैंने बताया भी था 650 रुपए को इडली। बट ब्रो वहां पे घर लिया बेटा आयरलैंड के अंदर। बोले घूमने आ जा, मेरा आधार कार्ड, बोले वहीं रहे, वहीं क्या औकात है तेरी। बोला थैंक यू, तू इंडिया मत आना, आया तो मेरे को फोन मत करना, क्योंकि इधर आके अपने कुछ फोन करेंगे, चलना भाई घूमने जाते चले चल। हाँ, अरे लड़की भी है ना क्या, ये पीछे क्या, अरे अरे बंगले वाले बहुत है भाई, पैसा बहुत लोगों के पास है, अपन ही चाहिए। अरे ऑस्ट्रेलिया में भी है, बर्लिन में। और ऐसे ऐसे घटिया लोग अच्छे अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं ना, नहीं बट वहां पे जाके बेटा बहुत दिमाग तेज हो गया इनका। और तुमको ऐसा लगता है कि फॉरेन के लोग ज्यादा टैलेंटेड रहते, नहीं बहुत मन रहते हैं वो। अरे सीरियसली बताया, वो इंडियंस आर मोर स्मार्टर एंड हार्ड वर्कर देन वो, इसीलिए तो अपने को हायर करते वो। मैंने बताया वो लड़की का, तो उसको तो भगाते थे 6 बजे के बाद ऑफिस से। बोले वाइट ना करें ऑफिस में, जाओ, बोले मेरे केस पे केस होगा, निकल। वो बोले अरे सर वो काम, बोले कल कर, बोले वो ज्यादा लगेगा कल टाइम, अभी हो गया, अभी 5 मिनट 10 मिनट में हो जाएगा, अगर कल मेरे को बोले वो कल तू उसमें दिन गला, इधर मत रुक। आणि आपले बोकांडीत भेटते डायरेक्ट घरी, काम झाल्याशिवाय। हा, तर ते खा, तर हा, तर हे मेरा कंट्रोल सुनाई दिया पीछे तुम्हारे कुछ। ऐसा तेरे से इतने मारता मेरा रोज मेडिटेशन करने का बड़ा, इससे लिसनिंग पावर बढ़ती है। ऐसा ये भी सुना मेरे को, हाँ हे पण चांगलं आहे। है। चांगला आहे ना तो। हा बघा तुमची घरचे तुम्हाला असंच बोलतात का नाही, तुम्ही अति शहाणे आहेत म्हणून। अरे आगे in the international trade since the end of second world war, ठीक है। कौन बताएगा मेरे को सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन किसके साइड था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन किसके साइड था। जर्मनी आहे, यूएस इसका मत आहे। कोणाचं आणि जर्मनी गेम खेळते कुठला वर्ल्ड टू चला तर अख्खा विषय जर्मनीच खेळतात। Institution that facilitate trade negotiation and support international trade cooperation by providing the rule of the game have been former general agreement GATTA। ये पढ़ोगे आप, जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ ऑफ ट्रेड अभी बहुत चलता है, दो ही चलते हैं, एक GATT और दूसरा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डिंग का किस्सा तो बताइए सबको। अरे वर्ल्ड ट्रेड उड़ाया था ना ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अरे भाई भाई भाई, फिर ओसामा भी अल्लादीन कैसे गया था, लादिन मतलब। अरे यूएस का सबसे बड़ा कांड हुआ है वो। होता है ट्विन टावर्स।
चलो, जनरल ट्रेड चालू करने के पहले फटाक से पढ़ लो, एकदम स्पीड से पढ़ना, सिर्फ रीडिंग है नहीं। आज खत्म कर लेंगे इसको, होता क्या।
कहा वो? एक तो तुम आए नहीं 1 1.5 महीना, उसमें तुम्हारे को नींद आ रही, बेटा आप गोद दे दूं तेरे को, गोद में सो जा। हैं? ऐसा वक्त तो सो रहे हो। उठा रहे भी तो बेचारे वो आगे वाले को ऐसे यार कशल। बेटा पक्का देना एग्जाम, डिसाइड कर ले बेटा। द जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट है, GATT और WTO। The General Agreement on Tariffs and Trade covers international trade in goods. The working of GATT agreement are the responsibility of the Council for Trade in Goods, which is made up of the representative for all WTO member countries. जितने WTO member countries है वो इस एग्रीमेंट के अंदर में है। कौन से एग्रीमेंट के अंदर में है? GATT। ठीक है, अगर तुम ये पर्दे आधे खोल के रखते हो ना, इसलिए तुम्हारे को ज्यादा गर्मी लगती है। और क्या, कॉमन सेंस की बात है। तुम इतना खोल खुला के रखोगे, धूप आएगी, ये आएगी, है ना? नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं, तुमको बैठना है बैठो, विटामिन डी पूरा चूस जाओ तुम, क्या दिक्कत है उसमें? गुड काउंसिल इनको क्या करना है? सुबह दोपहर शाम, ये तो कभी कभी चांद से भी ले लेते हैं। इनकमिटेड डीलिंग विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट such as agricultural market access subsidies, anti-dumping measures, and so on. Again, this committee consists of all member countries, all reporting to the good councils are working party on the state trading enterprises. And then ITA, Information Technological Agreement Committee. The GATT lost its relevance by the 1980 because क्यों? It was absolute, a fast evolving, contemporary, complex and world trade scenario characterized by emerging globalization. 1980s का जो बेसिक था उनका वो छोड़ा, क्यों? क्योंकि भैया रीजंस दिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हैड एक्सपैंडेड सब्सटेंशियली, अब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है। आईपीआरस एंड ट्रेड सर्विसेज वेर नॉट कवर्ड बाय जीएटीटी के अंदर में वो कवर्ड नहीं थे। वन मर्चेंडाइज ट्रेड इंक्रीज बाय लिप्स एंड बाउंड एंड वाज बियॉन्ड इट्स स्कोप, ये उसके स्कोप के बाहर था। ये क्या होता है, इसका मतलब बताना। दो ही बचते बोले सर, एक तो लूपहोल बोल दो, एक तो ऑब्स्टेकल, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, ये बोल दो। ठीक है, मतलब क्या है? अभी एम्बिगिटीज मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, जहां पर सिस्टम थोड़ा रिजिड है, लेंदी है, ठीक है ना, इन दी मल्टीलैटरल सिस्टम कुड बी हेविली एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, फिर उसके वजह से बाकी की चीजें आ जाती, जैसे उसने बोला कि भैया लूपहोल से ये है वो है, तो लेंदी प्रोसेस होते जाता है। एफर्ट्स एट लिबरलाइजेशन एग्रीकल्चरल ट्रेड वर नॉट सक्सेसफुल, हमने जो सोचा था एग्रीकल्चर को लेके वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। देयर वर इनएडुकेसी इन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम जितना स्ट्रांग होना चाहिए था दो कंट्री के बीच में का, उतना स्ट्रांग वो है नहीं, उतने स्ट्रांगली वर्कआउट नहीं कर रहा। इट वाज नॉट अ ट्रीटी एंड देयरफॉर, ट्रीटी मतलब क्या होता है? ये एक ये एक जनरल एग्रीमेंट है सबके बीच में, एक प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं है दो कंट्रीज के बीच में। देयरफॉर टर्म्स ऑफ जीएटीटी वेयर बाइंडिंग ओनली इन सो फार एज दे आर नॉट इनकोहेरेंट विद अ नेशनल डोमेस्टिक रूल। वो सिर्फ बोल रहा है डोमेस्टिक रूल के अगर तुम अगेंस्ट में जा रहे हो तब तक ही तो वैलिड है, बाकी वो ज्यादा वैलिड नहीं है। तो ये बाइंडिंग है क्या हमारे ऊपर में? नहीं। ठीक है, अब आओ फटाक से पढ़ लो इसको, इसकी सिर्फ रीजन रीजन पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं है ये बारिश के बाद की धूप बहुत विचित्र आती है यार। है? मैं चटके तो क्या, वो तो उन्हाड़े में भी बैठते पण ये ऐसा अलग बहुत, हाँ गर्म, एकदम से गर्म होना चालू हो जाता है। पुणे बहुत वर्सेटाइल है बाबा, दोपहर को इतनी धूप और रात को ठंडी गिरती है। मेरे इधर तो रहता है, मेरे इधर का तुम नॉर्मल एसी का टेम्परेचर देखोगे उतना हमारे इधर नॉर्मली 23 22, ये चलता है मेरे इधर टेम्परेचर रहता रात का, कोई दिक्कत नहीं बाकी।
तो बड़ा किसका हिसाब कर रहा था सबका बिल्कुल रहना। तू कर रहा है किसकी? बस इतनी सी है, इतनी सी। ये पढ़ के दिखाओ। देखो एक ही वर्ड है, इसमें बिल्कुल गैप मत देना बेटा, ठीक है। एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ का एस्टैब्लिशमेंट देखना। The need of formal international organization which is more powerful and comprehensive was felt by many countries by late 1980s। 1980s के टाइम पे हमको लग रहा भैया कुछ तो भी पावरफुल एक अपने को कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। हैविंग सेटल द मोस्ट एम्बिशियस, ओ हमारा नाम काय को ले रहा है, ठीक है, negotiating agenda that cover वर्चुअली एवरी आउटस्टैंडिंग ट्रेड पॉलिसी इशू। जो बाकी के इशू मतलब बाकी के पॉलिसीज आपने बनाई, एग्रीमेंट बनाई, उसमें जो इशू है वो सारी इशू को हमको कवर करते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी। हैविंग सेटल्ड द मोस्ट देन द उरुग्वे राउंड brought about the biggest reform in the world's trading system. Member established 15 groups to work on limiting restriction in the area of tariff, non-tariff barrier, है ना, ट्रॉपिकल प्रोडक्ट, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोडक्ट, मतलब क्या इन्होंने टीम बना दिया जो बेसिकली वर्कआउट करेगी किसके ऊपर में, टैरिफ्स के ऊपर में, नॉन टैरिफ्स के ऊपर में, रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर में। सर जी ने इंपोर्ट सब्सिडीज, काउंटर वैलिंग ड्यूटीज, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शंस, trade related investment restrictions, services, and four other areas dealing with a GATT itself, such as a GATT system dispute settlement procedure. अच्छा था क्या नहीं था? Implementation of a NTB codes of the Tokyo round and especially on anti-dumping duty. The round stated in a Punta del Este in a Uruguay in a September 1986 and was scheduled to be a completed December 1990. Complete कब 1990 में. However, due to the many differences, especially due to heated controversies over agricultural, non-consensus was arrived. Non-consensus एक मत नहीं हो पाए सारे, ठीक है। फाइनली इन दिसंबर 1993, ठीक है, दिसंबर 1993 के अंदर में क्या हुआ, द उरुग्वे राउंड द एट एंड द मोस्ट एम्बिशियस एंड लार्जेस्ट एवर राउंड ऑफ अ मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन इन विच 1 to 3 countries participated was completed after 7 years। बताओ बेटा, इनको आपस में है ना गठबंधन बनाने के लिए 7 साल लग गए बेटा। ऑफ इलाबोरेट नेगोशिएशन द एग्रीमेंट वाज साइन बाय द मोस्ट कंट्रीज on April 15, 1994 and it took effect on 1st July 1995। It is also marked the birth of the World Trade Organization। इनका बर्थ कब हुआ था बेटा? बर्थ हुआ था 1 जुलाई 1995 को, which is a single institution framework इनका encompassing the GATT as modified by the Uruguay round। चलो फटाक से इसको एक बार पढ़ लो, दूसरे इसको टाइम लगेगा WTO को। बाबू
चलो नहीं मालूम नहीं यार, एग्जैक्टली नहीं पता आपने को, जाके तो रुक मैं एक बार। चलो 2-5 मिनट ले लो, तो सो इससे जाने के लिए, सड़क से फिर सर आ जाएंगे।